रही हैं महाराज, थक कर बैठ गई हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि का आधा पहर आ गया है। कृष्ण मिलन की कामना के लिए वे गोपियां गोपी गीत गा रही हैं। आइए हम सभी गोपी गीत गाते हैं भाव से। वही गोपी गीत बहुत विरह वेदना का गीत है। आइए कि जयती तेधिका जन्मना ब्रज है श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही जयति तेधिका जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही जयति त्रिसता तीचुतावता हिता सस्वता तीचिन्ते जयति तेधिका जन्मना ब्रज जयति इंदिरा सस्वदत्र ही शरदुदासने साधुजात सत विश्वतारा श्रीमुषा दिशा सुरतनाथ ते सुल्किदासिका वरद नील तो देह जीवन जयति तेधिका भाव से गोपी गीत ना चलो गोपितानो भगवान तुलना मंत्रा मदक भूषण सार्थिको विश्वपूर्ते सखुदेवा शांततां पुलई भज सखे भवन करी नोजलो चारु दर्शे प्रणति काम ब्रह्म अभिविजार्पिता धरणि जन्म हे अमापदी शरण पंकज संतमते रमणु नस्तैरा स्वायदाहिन। इस भाव से गोपी गीत गोपियों ने गाया और कृष्ण मिलन की कामना करके गाया। गोपियों के मनोभाव के दर्शन करिए, उनके मनोभाव को देखते भगवान प्रकट हो गए। पीतांबर को धारण किए हुए मेरे गोविंद कामदेव की तरह लग रहे हैं। आहा, कामदेव की तरह उनका सौंदर्य लग रहा है, कामदेव को मुझने वाला महाराज। जैसे ही गोपियों के मध्य प्रकट हुए, परीक्षित ने कहा कि जैसे ही गोविंद को गोपियों ने देखा महाराज आनंद से खड़ी हो गई, मानो किसी के शरीर से प्राण निकल जाए, किसी के शरीर से प्राण निकल जाए और बेचैनी हो जाए और तुरंत प्राण आ जाए, ऐसा उनको मालूम पड़ा महाराज। उनके शरीर में जैसे प्राण आ गया हो। एक गोपी दौड़कर कृष्ण को पकड़ लेती है, उनके हाथ को पकड़कर सहला रही है। कहाँ चले गए थे आप? एक गोपी उनके चरण को सहलाने लगी, चरण को। एक गोपी तिरछी नजर से देख रही है, जैसे खा ले जाएगी। कहाँ चले गए थे आप? मानो सर्वस्व छोड़कर हम आपके लिए आ गई हैं,
और आप छोड़कर हमें वृंदावन में अकेले, कितना आपने मुझको तड़पाया है, रुलाया है, ऐसा क्यों किया आपने? गोविंद बोले, देवियों, किसी निर्धन व्यक्ति को धन मिल जाए, वो भी धन एकाएक मिल जाए, अगर एकाएक उसका धन मिल जाता है तो उसको घमंड हो जाता है, और धन एकाएक नष्ट हो जाए तब उसे पुनः प्राप्त करने के लिए उसे बड़े बड़े प्रयास करना पड़ेगा कि धन मेरा जो था चला गया, कैसे मिले कैसे मिले। उसी प्रकार मैं जीवों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, जब उनके अंदर अहंकार हो जाता है तो मैं अंतर ध्यान हो जाता हूँ। जब थोड़ा सा उनका अहंकार चूर हो जाता है, उनका मन निर्मल हो जाता है और मुझे पाने का प्रयास करता है तो मैं उसको मिल भी जाता हूँ। यही शिक्षा मेरे गोविंद ने गोपियों को दिया है। बोलिए गोपेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। इसलिए हे गोपियों, मैं अब तुम लोगों के साथ एक साथ रास लीला करूंगा, रास क्रीड़ा करूंगा। भगवान ने कहा कि आप सब तैयार हो जाइए। भगवान की रास लीला को देखकर कामदेव भी वहां आ गया। कामदेव, हाँ, कामदेव बोला हमारा नाम कामदेव है। जहां पर भी सुंदर स्त्री और सुंदर पुरुष, जहां पर भी सुंदर स्त्री और सुंदर पुरुष एकांत में मिलते हैं, वहां मैं बिना बुलाए पहुंच जाता हूं। मेरा नाम कामदेव है। भगवान बोले, कामदेव तुम भूल गए कि शंकर भगवान ने तुम्हें जलाकर भस्म कर दिया था। हाँ, शंकर भगवान ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से जलाकर भस्म कर दिया था कि जब शिवती सर नयन उभारा कि चितवत कान भैरव बिचारा। जब शिवती सर चितवत कान भैरव बिचारा। कामदेव ने पूरे बाणों को लेकर आया है, जिसने परम सुंदरी गोपियों के साथ रास लीला किया है और किस भाव से रास कर रहे हैं। आइए हम सब भी रास करते हैं, भाव से रास करते हैं कि रास में खेलत है प्रिय प्यारी, खेलत किसन मुरारी ना। रास में खेलत है प्रिय प्यारी, खेलत किसन मुरारी ना। रास में खेलत है प्रिय प्यारी, खेलत किसन मुरारी ना। रास में खेलत है प्रिय प्यारी, खेलत किसन मुरारी ना। रास में खेलत है खेलत किसन मुरारी ना। बोले रास बिहारी सरकार की जय। जिस प्रकार भगवान ने सबके साथ रास किया, सबको आशीर्वाद दिया कि आपके जीवन में सदैव रस ही रस भरा रहे। और इधर रात्रि में कंस ने अक्रूर को बुलाया, बहुत शोर कर रहा है जनरेटर। भाई लाइट नहीं आई क्या? लाइट आई नहीं देखो, लाइट बंद रहा है, शोर कर रहा है बहुत। इधर रात्रि में कंस ने एक मीटिंग किया और मीटिंग करके